हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। ये घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने घटी है। मेरे गाँव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई है। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत प्रेत और आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती है। यह आत्माएं तब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम उन्हें भूत बनाकर डराएंगे। और हम लोग अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस कुएं पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग आए ही नहीं। तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतरकर पानी पीने के लिए चले गए। दोपहर का समय था। सूरज अपनी फुल तूफान पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। आप लोग तो जानते होंगे कि गांव में इन हवा के गोलाकार को धुंध कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की पेड़ की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई और सारे पंछी उड़ गए। एकदम जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। डर के मारे एकदम से मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने एक भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है, इसलिए तू पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया है। उन्होंने कहा, तू जाकर पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा तो मुझे वही चेहरा नजर आया। मैं एकदम से पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे से ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए
और डर के मारे मेरे हाथों से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, मुझे वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा दिखाई दिया। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर मेरी तो सांसें ही थम गई और उसकी खाल जली हुई सी थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था। मेरी तो बस आंखें खुली हुई थी, शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से दूर ही रहता हूँ और एक अजीब सा डर मेरे शरीर में छा गया है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।